चलिए तो स्टार्ट किया जाए। आधुनिक इतिहास, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आधुनिक इतिहास एक ऐसा इतिहास का टॉपिक है कि जिसमें आपके प्री एग्जाम में अगर 15-20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, आधुनिक इतिहास से। तो ये इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। साथ ही साथ ये आपकी समझ भी बढ़ाएगा। समझ कैसे? आपको विभिन्न जो टर्म्स हैं जो इतिहास में, जैसे उपनिवेशवाद टर्म है, ठीक है। जैसे भारत क्या था, ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। तो प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है कि आखिर उपनिवेशवाद क्या चीज है? किसी को पता है क्या चीज है उपनिवेशवाद? शब्द क्या अर्थ होता है? सीधा सा इसका मतलब है कि उपनिवेशवाद एक प्रकार का आर्थिक संबंध होता है, ठीक है, या फिर नियंत्रण का एक आर्थिक तरीका होता है। और इसमें क्या होता है, जो एक एक होता है मातृ देश। जैसे भारत के संदर्भ में देखें तो ब्रिटेन क्या है, मातृ देश था। तो जो भी ब्रिटेन ने नीतियां बनाई भारत के संदर्भ में, भारत उपनिवेश था, तो वो यहाँ के लिए तो बनाई कल्याण के लिए, कि उसका हित कहाँ था, ब्रिटेन से जुड़ा हुआ था, ठीक है। जैसे कि अगर उन्होंने शिक्षा प्रणाली लाई और पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया, तो क्यों दिया? क्योंकि उन्हें शासन यहाँ करना था, उसके लिए कुछ पढ़े लिखे भारतीयों की आवश्यकता थी, ठीक है। ज़्यादा उच्च स्तर की नहीं, जो क्लर्क स्तर का काम कर सकें, अंग्रेजी भाषा को समझ सकें, तो उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का प्रचलन किया, ठीक है। इसी तरह इकोनॉमी में उन्होंने नकदी फसलों को बढ़ावा दिया, ठीक है। क्यों? कपास को उन्होंने कच्चे माल, भारत से क्या था, जो सूती वस्त्र का भारत निर्यातक था उसको आयातक बना दिया गया। यहाँ से कपास ले जाया गया कच्चे माल के रूप में, और फिर वहाँ मैनचेस्टर में सूती वस्त्र उद्योग लाया गया, और उन्हीं कपड़ों को भारत में बेचने के लिए लाया गया। और वो कपड़े जो कि मशीनों से निर्मित होते थे, तो वो कपड़े कैसे थे, सस्ते थे। तो यहाँ के हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया, ठीक है। तो जो भी नीतियां लाई गई भारत के संदर्भ में, तो किसके लिए लाई गई, ब्रिटेन के हितों के लिए, ठीक है। यानी जो भी उपनिवेश का हित होता है वो सीधे किससे जुड़ा होता है, मातृ देश से। तो उपनिवेशवाद आपसे पूछे कोई तो क्या कहेंगे, एक प्रकार का आर्थिक संबंध है, ठीक है। यानी किसी देश पर, किसी उपनिवेशवाद के अंदर एक मात्र देश होता है जो अपने अधीनस्थ जो देश होता है उस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करके और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार का नियंत्रण स्थापित कर लेता है। और जो भी नीतियां होती किसके लिए होती हैं, मात्र देश के हित के लिए। चाहे ब्रिटेन ने अमेरिका को उपनिवेश बनाया, चाहे भारत को बनाया, तो उसका एक आर्थिक हित जुड़ा हुआ था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि वो डेवलपमेंट चाहता था, भारत का विकास करना चाहता था, ठीक है। तो वो उपनिवेशवाद हो गया। हाँ, तो अब हमें ये समझना है सबसे पहली चीज कि जिसको हिस्ट्री ऑप्शनल लेना है तो कम से कम आपको इसका पाठ्यक्रम पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट टॉपिक इसका है यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश या आगमन, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि कई यूरोपीय कंपनियां 17वीं शताब्दी में आई, ठीक है। जैसे सबसे पहले पुर्तगाली आए भारत में, ठीक है। फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए, और सबसे पहले पुर्तगाली आए, ठीक है। तो ठीक है, ये सब कंपनियां व्यापार के लिए आई थी, ठीक है। तो व्यापार से ये कैसे राजनीतिक अधिकार की ओर मुड़ गई, व्यापार से फिर क्या राजनीति की ओर बढ़ गई, यानी राजनीतिक आर्थिक नियंत्रण से क्या हुआ, राजनीतिक नियंत्रण क्यों मुड़ गई? हाँ, डेनिस भी आए थे लेकिन चार इंपॉर्टेंट थे। तो अब इसमें हुआ क्या,
ब्रिटेन चूंकि इनसे बेहतर स्थिति में था, तो ब्रिटेन ने इनको इनको और इनको हराकर क्या किया, अपनी व्यापारिक प्रभुत्व को स्थापित कर लिया। और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो संघर्ष हुआ वो इतिहास में किस लिए जाना जाता है, कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक युद्ध। ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक हो गया जिसमें आपको यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ना है। दूसरा आपको देखना है ब्रिटिश साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार। अब देखिए यहीं पे एक प्रश्न उठता है, ब्रिटेन ने क्या किया जब कर्नाटक युद्ध आप देख रहे थे कि दो ये सब कंपनियां जो थी अपना व्यापार कहाँ, दक्षिण पूर्व एशिया चली गई, कोई अफ्रीका चला गया, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस के बीच संघर्ष हुआ। तो ब्रिटेन ने सबसे पहले बंगाल पर नियंत्रण किया। क्यों? बंगाल ने ब्रिटेन पर नियंत्रण किया और फ्रांस ने मद्रास को यानी साउथ इंडिया को आधार बनाया। लेकिन ब्रिटेन ने बंगाल को आधार क्यों बनाया? आपने मुगल काल में भी पढ़ा था कि बंगाल क्या था, सबसे समृद्ध प्रांत था और इस समय भी सबसे समृद्ध प्रांत था। यहाँ तक कि माना जाता है कि यूरोप का जो टोटल निर्यात होता था भारत का, उसमें 40% से अधिक का बंगाल योगदान देता था और उपजाऊ भूमि थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन ने भारत को खोजने की चाबी कहाँ, बंगाल से स्टार्टिंग किया और फ्रांसीसियों ने मद्रास से। यही कारण था कि 1757 प्लासी और 1764 बक्सर के नियंत्रण के बाद इन्होंने कम से फ्रांसीसियों को तो हराया ही हराया, तृतीय कर्नाटक युद्ध में।